प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा की पहल यानी कि शांति वार्ता की पहल के बाद नक्सलियों ने एक सशर्त प्रेस नोट जारी किया था और उस शांति वार्ता के लिए हामी भरी थी, परंतु सरकार की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं आने के बाद आज नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने एक और प्रेस नोट जारी किया है और स्पष्ट तौर पे कहा है कि सरकार शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं है। अगर शांति वार्ता के लिए तैयार होती तो उनकी शर्तों को सरकार मान लेती। इसके अलावा नक्सलियों के प्रवक्ता विकल्प ने पत्रकारों के साथ साथ बुद्धिजीवियों के लिए भी अपील की है कि वे सरकार पर शांति वार्ता के लिए दबाव बनाएं। इस दबाव के बावजूद अगर सरकार शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं होती है तो यह मान लिया जाए कि सरकार के द्वारा शांति वार्ता का पहल सिर्फ और सिर्फ एक बेईमानी है। सरकार इस पहल के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे में 2 दिन पहले यानी कि 19 मार्च को दंतेवाड़ा पुलिस ने एक दावा किया था कि बीजापुर और दंतेवाड़ा की सीमा पर हुए मुठभेड़ में दंतेवाड़ा के जवानों ने यानी कि डीआरजी के जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया था, जिसमें एक नक्सली महिला नक्सली का शव और एक पुरुष नक्सली का शव बरामद होने का दावा भी पुलिस ने किया है। उसके बाद आईजी कार्यालय जगदलपुर से जारी प्रेस नोट की अगर हम माने तो उसमें एक जो महिला नक्सली मारी गई उसकी तस्वीर वर्दी के साथ AK-47 के साथ जारी किया गया, परंतु जिसे दूसरा नक्सली बताया जा रहा है उसकी तस्वीर पुलिस के पास नहीं थी। नमस्कार, मैं हूं गणेश मिश्रा और आप देख रहे हैं GSM बस्तर। मित्रों, इस वक्त मैं बीजापुर और दंतेवाड़ा की सीमा पर बसे गमपुर गांव में हूं, जहां पर 19 तारीख को हुए मुठभेड़ में जिस तरीके से पुलिस का दावा है कि उन्होंने 2 नक्सलियों को मार गिराया था, परंतु पुलिस की ओर से सिर्फ एक ही नक्सली का तस्वीर जारी किया जिसमें एक महिला नक्सली नज़र आ रही है और वो AK-47 पकड़ी हुई है, साथ में काली वर्दी धारण किए हुए है, परंतु दूसरे का कोई जिक्र नहीं है। असल में गमपुर के ग्रामीण और परिजनों की माने तो लच्छू, क्या नाम बता दिया, लच्छू मड़काम सुबह महुआ बीनने के दौरान गाय भगाने के लिए अपने ज़मीन की ओर गया हुआ था, जहां पर पुलिस ने घेर कर उसे तो पहले पकड़ा, उसके बाद उसी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये ग्रामीणों का आरोप है। और आप इस तरफ राजा इस तरफ दिखाना, इस तरह आप देख सकते हैं जो कतारबद्ध 2 लोग खड़े हैं वो मारे गए, उस गोलीकांड में मारे गए लच्छू के परिवार के लोग हैं। उसके अलावा इसके पीछे में जो है लच्छू का जो है वो शव रखा हुआ है, कुछ देर बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाना है। एक्चुअली हम इस वक्त यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं, ग्रामीणों ने हमें फ़ोन किया था और यह बताया था कि उस दिन जो मुठभेड़ हुआ उसमें जो दूसरा जो ग्रामीण मारा गया वो नक्सली नहीं था बल्कि निर्दोष ग्रामीण था, जिसकी पुलिस जवानों द्वारा हत्या कर दी गई, जबकि वो पुलिस के सामने पहुंच चुका था। उसने बताया भी था कि वो नक्सली नहीं बल्कि ग्रामीण है और महुआ बीनने आया हुआ है और महुआ बीनने के दौरान जो मवेशी महुए के पेड़ के पास आते हैं उन्हें भगाने के लाया हुआ था, परंतु जिस तरीके से उनके परिजन बता रहे हैं कि पुलिस उनके सुनने को तैयार नहीं थी। और इस वक्त हमारे साथ उनके परिजन भी हैं। ये कौन है? उसकी पत्नी का ये बच्चा पकड़िए। ये जो राजा थोड़ा पास लाओ, ये जो दूध मुँह बच्चे को लेकर खड़ी है ये उस मृत लच्छू की पत्नी है। छोटा सा मासूम बच्चा है, कितने साल का हो? 1 साल का हो गए? 1.5 साल का बच्चा है। और कितने बच्चे हैं? बच्चे भी पे को खिला राजा, इनको भी दिखाना, ये भी उनके बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं। बेचवीर पिला पे को मिंदर टोटल एक वेर बड़ा इत बड़ा वेर बड़ा वेर बड़ा 4 वेर बड़ा 5 6 यानी कि 6 बच्चे इनके जो है 6 मासूम बच्चे हैं। राजा इनके करीब से दिखाना, ये वो मासूम बच्चे हैं जिसके पिता की मौत हो गई है।
जिनके सर से पिता का साया उठ गया है, और उस पूरे मामले को हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर और भी ग्रामीण हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल उस दिन हुआ क्या था, मुठभेड़ के दौरान ग्रामीण कहाँ था। क्योंकि जिस तरीके से पहले बताया गया कि वो महुआ बीनने के दौरान मवेशी भगाने गया था, तो उसके बावजूद उस दिन क्या एक्चुअल में क्या स्थिति थी, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया आपका नाम क्या है? राजूराम सोरी। राजूराम सोरी जी। आप क्या लगते हैं उनके? वो मामा लगते। मामा लगता जी। अच्छा ये बताओ उस दिन क्या हुआ था, ये कहाँ गए थे और कैसे इनको गोली लगा, पूरा कहानी बताओ। मैं मोबा पे 12 टन दिए थे, और मोबा पे 12 टन दिए थे, 12 टन दिए थे। तो जाके वो मोबा बीन रहे थे, वो बैठ के बीन रहे थे। वो पुलिसमैन पीछे आके वो पकड़े, ऐसे करके पकड़े, वो पकड़े और पकड़े इधर 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 कैमरा में देखो, बोले इधर पकड़े। तो उसके बाद गोली मारा। आप कहाँ थे उस समय? मैं उधरी घर में। तो उस दिन पुलिस वाले कितने लोग आए थे यहाँ पर, क्या हुआ था? बहुत सारे आए थे। आप लोगों को कैसे पता चला? आप लोगों को पता चला कि ये कैसे आया, ये कैसे नहीं आया वो। हाँ। उधरी तो वे इधर आओ तो आप ये बताओ उस दिन कैसे हुआ था, पुलिस वाले कितने लोग आए थे, कितने गांव को घेरे थे, कैसे इसको मारे, वो पूरा बताओ। वो लगा है, किसी को पता नहीं। थोड़ा जोर से बोलें। हाँ, वो लगा है, किसी को पता नहीं। तो आए मुआविन निकल गया, तो मुआविन निकल गया तो पकड़ के क्यों मारे? ऐसे ही रखना था ना, रख के भी ले जाके भी रखे रहने से ठीक था, क्यों मारे? इसलिए हम लोग को पूरा पता चला कि ऐसा मारना नहीं चाहिए था सरकार को। ये छत्तीसगढ़ सरकार भी कोई भी ऐसा रख के रहने से ठीक था, या तो वहाँ पे 1-2 डंडा मार के भी रख दिए रहने से भी ठीक था, मार दिए। अच्छा, आप लोगों को कब पता चला और कैसे पता चला उसको मार दिए बोल के? तो हम लोग को वहाँ भी नहीं गया था बोल के पता चला। हाँ। जैसे दंतेवाड़ा पुलिस एक प्रेस नोट जारी किया, उसमें ये लिखा है कि 1 लाख का इनामी नक्सली था, ये कितना सही है? तो वो सही नहीं। ये क्या करता था गांव में? कुछ नहीं करता था, वो सिर्फ बर्थडे करता था। अच्छा, बड़े काम करता था, मतलब बड्डे गुनिया काम बड़े करता था। गुनिया काम करता था। हाँ। हाँ, बड़े काम करता था। चीज के अलावा हमारे साथ इनकी पत्नी भी है, पत्नी बात करेगी ना? ये बड़ा वर्ग बाबू कितना बड़ा नहीं, ये उनकी पत्नी है जिनकी मौत उस दिन हो चुकी है, और आज उनका शव तकरीबन सुबह 4 बजे यहाँ पहुँचाया गया। कुछ देर बाद उनका अंतिम संस्कार होना है। ನೀವು बात पे दी लेकिन बेले पता चले मत वेर बेहद मत तोर Los matandane, munan dinar pues matan. Nen gor puri bara jaket na le los. Per kinan do ros le kurtan munar ke puri pues to galaw to be matan per kan me. पुलिस से बच बर्दाश्त मत करेगी। 8 बजे 8 बजे वेर बच बर्दाश्त मत तो 8 रुपए का नहीं। लोरन jaket से मालक रुक बस 4 बजे हाँ 4 बजे 10 ran में पुरका लगी ले रंजना से बास्केट बात करे कितनी नहीं। ये उनकी पत्नी है हुंगो, इनका कहना है कि इनके कहने पर ही जो लट्टू है वो मवेशी भगाने के लिए अपनी ज़मीन पर गया हुआ था। उसी दौरान पुलिस के जवान वहां पहुंचे और घेरने के बाद पहले तो उसे पकड़ा गया, उसके बाद गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। जिस तरीके से लगातार सरकार और नक्सलियों के बीच में शांति वार्ता को लेकर पत्र युद्ध चल रहा है, ऐसे में जब शांति वार्ता की बात चल रही है, सरकार अपनी बात रख रही है, नक्सली अपनी बात रख रहे हैं, और ऐसे में बीच मझधार में जब ग्रामीणों की हत्याएं हो रही है मुठभेड़ के नाम से, तो शांति वार्ता कैसे संभव हो पाएगा या तो आने वाला ही वक्त बताएगा। परंतु जिस तरीके से एक निर्दोष ग्रामीण की आज मुठभेड़ के नाम पर हत्या हो गई, तो कहीं ना कहीं ऐसे घटनाएं शांति वार्ता के बीच में खलल पैदा कर सकती हैं। अगली और दूसरी खबर के साथ बहुत जल्दी होगी मुलाकात, तब तक ले दीजिए इजाज़त, नमस्कार।